Hello and welcome, dear friends. I'm your host and दोस्त प्रेरणा कौशिक and you're watching नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं दिव्यांशु गंभीर, जिनको आपने डंकी में देखा होगा। ये फिल्म बहुत ज्यादा स्पेशल है और स्पेशल इसलिए है क्योंकि दिव्यांशु ने इसी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा है। सबसे पहले तो आपका नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहली ही फिल्म दिव्यांशु शाहरुख खान के साथ, इतनी बड़ी डेब्यू फिल्म, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। लाइक मुझे पता है कि सब लोग उनसे मिलना चाहते हैं, है ना। सब लोग उनके घर के बाहर जो उनकी भीड़ लगती है, उनके फैन हर कोई है उनका, है ना। और मैंने उस पर्सन को सामने सामने देखा है। मैंने उनके साथ शॉट शेयर किए हैं, स्क्रीन शेयर करी है। और वो वो फीलिंग अभी भी मैं सोचता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि रियल है क्या, है ना। दोबारा से जब भी मिलना होता है, अभी मैं लास्ट टाइम दोबारा से एक स्क्रीनिंग पे मिला था, तो फीलिंग ऐसा आता है कि क्या ये रियल है। और वहां से निकल जाओ तो फिर रियलाइज होता है कि अरे, आप शाहरुख खान से मिल के आए हो अभी अभी। तो फीलिंग ग्रेट, फीलिंग ब्लेस्ड। और इससे ज्यादा कुछ। क्योंकि हर किसी का सपना होता है एज एन एक्टर, अगर आप ऑब्वियसली बॉलीवुड में कदम रख रहे हो तो ये किसी सपने से कम नहीं होता कि आप शाहरुख खान के साथ, वो भी फर्स्ट मूवी में ही आप काम कर रहे हो। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, जो कि फर्स्ट डेब्यू फिल्म मेरा। मैं हमेशा से सोच रहा था कि मैंने लाइक वेब सीरीज कर ली थी, एड्स कर ली थी, डबिंग कर ली थी, तो हर एक मैंने हर चीज एक्सप्लोर कर चुका था मैं। तो फिल्म नहीं हो रही थी कि फिल्म में ऑडिशन देता था, क्रैक नहीं हो पाता था, शॉर्टलिस्ट पे रुक जाता था। और कि फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, घर वाले वेट करते थे। और फाइनली सबसे बड़ी चीज जब मुझे सुनने को आई कि शाहरुख खान सर इसके अंदर है, तो ऑब्वियसली एक अलग फीलिंग था। फिर उसके बाद एक सेकंड पर्सन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म के, वो है राजकुमार हिरानी सर। उनके साथ वो सुन के मैं ऐसा हो गया, क्योंकि एक डायरेक्टर्स का लिस्ट होता है आपके पास जब भी आप बॉम्बे जाते हैं ट्राई करने एज एन एक्टर बनने। तो वो उस लिस्ट में भी नहीं आ रहे थे मेरे, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि हाँ, 5 साल में 4 साल में एक मूवी बनता है उनका, और सारे इतने दिग्गज कलाकार वो लेते हैं, तो कभी कहाँ ही मौका मिल पाएगा, है ना। ये मैं सोचता था, और वो उस लिस्ट में इसलिए आते ही नहीं थे। और कट्टू लाइक मेरा फैमिली बहुत बड़ा फैन रहा है थ्री इडियट्स का। अच्छा, फैमिली का रिस्पॉन्स कैसा था जब उन्होंने देखा कि बेटा हमारा अब डंकी में हीरो बनने वाला है और स्क्रीन स्पेस उन्होंने शाहरुख खान के साथ शेयर किया, तो उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या था देखने के बाद? सबसे पहला रिएक्शन, लाइक मेरा पूरा फैमिली गया था, कुछ 30-35 लोग गए थे देखने। और वो रिएक्शन बहुत ही ऐसा वार्म रिएक्शन था, इतना अच्छा कि वो चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल, जो जो स्माइल करते नहीं है लेकिन अंदर से खुशी जो आती है, वो एक रिएक्शन था उनका। और वही है कि उन्होंने ब्लेसिंग्स जो जो दी, जो जो उन्होंने एक जैसे होता है, एक फैमिली आपको एक टाइम देती है जब आप बॉम्बे जाते हैं, तो उस टाइम के अंदर आपने कुछ चीज फैमिली को दिखाई कि अच्छा ये है, एक्टर बनना चाह रहा था तो मैंने ये आपको प्रेजेंट अच्छा, करके दी। फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट मिला? क्योंकि जनरली क्या होता है, आपकी फैमिली में डॉक्टर इंजीनियर होती हैं तो इतना अलाउड नहीं होता है, लगता है यार क्या एक्टर बनेगा, और पता नहीं कितना नहीं, चांस है या नहीं है, क्या होगा। इस चीज में तो फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। लाइक मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने थिएटर के लिए उनको बोला था कि थिएटर करना है मुझे दिल्ली में, फादर की तरफ से पूरा सपोर्ट था। लाइक ये शुरू से ही रहा है। चाहे वो एक अपना फील्ड चुनना हो कि क्या तुम्हें पढ़ना है, क्या आगे बनना है, क्या स्ट्रीम तुम्हें चूज करनी है, इस सब चीजों में उनका सपोर्ट पूरा रहा है। लाइक मेरे फादर हमेशा एक चीज कह रहे थे कि तू बता तुझे क्या करना है ना। मैं उन्हें बताता था और वो कहते थे कि अच्छा फिर प्लान कैसे होगा, मैं उन्हें प्लान बताता था। उसके बाद वो कहते थे ठीक है, इम्प्लीमेंट करो ना। अच्छा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है और कैसे आपको एकदम लगा कि मुझे अब एक्टिंग में जाना है? एक्टिंग मेरा स्कूल टाइम से ही था। मतलब मुझे याद है कि स्कूल में 9th क्लास में मैंने अपना फर्स्ट प्ले करा था ओह वाओ। स्कूल के अंदर। और एजुकेशन मैंने मास कम्युनिकेशन करा हुआ है, बीए पास हूँ मैं। और मास कॉम करके फिर मीडिया में काम किया मैंने पहले, साथ साथ थिएटर चल रहा था मेरा। और फिर मीडिया किया, फिर एज एन एडी मैंने डायरेक्शन में काम किया दिल्ली में। कुछ कॉर्पोरेट शूट्स में काम किया। फिर कास्टिंग मैंने कुछ टाइम काम किया उसके अंदर। मुंबई में भी कास्टिंग में कुछ कुछ टाइम मैंने काम किया। तो उसके बाद फिर एज एन एक्टर धीरे 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 साथ साथ चल रहा था मेरा एज एन एक्टर भी। अब फाइनली अभी फिलहाल पूरा फुल टाइम एक्टर। 5 दिन हो गए हैं डंकी को रिलीज हुए हाँ। और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है मूवी। या बिल्कुल। और बॉक्स ऑफिस पर तो लगातार इतने अच्छे आंकड़े छू रही है, कलेक्शन के मामले में बिजनेस बहुत अच्छा कर रही है। बिल्कुल। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आपको लगा था कभी यार मेरी किस्मत ऐसी हो जाएगी, लाइक मैं पहली ही मूवी में ऐसा
शाहरुख खान नहीं के साथ कुछ नहीं का? नहीं, ये बहुत बहुत सररियल वाला चीज था ये आई कभी। एम शूटिंग के टाइम की भी आपकी बहुत सारी मेमोरीज होंगी। बिल्कुल 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 मेमोरीज। मुझे मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब मैं शाहरुख खान से मिला था, शाहरुख सर एकदम से सामने आए और ऐसे उम्मीद नहीं थी कि एकदम से ऐसे एंट्री हो जाएगी। और जैसे कि लोग सब लोग मैंने इंटरव्यूज देखे थे उनके, सब लोग एक चीज बोलते थे कि उनका उनका जो एक ऑरा है, या फिर शाहरुख सर जब आते हैं तो आपको फीलिंग आ जाता है कि शाहरुख खान इज आया। वेरी वार्म। हाँ, तो वो हुआ एकदम से। और जब मेरे साथ हो रहा था तो मैं बस ऐसे खड़ा होने देख रहा था कि अच्छा, अच्छा, ये शाहरुख खान है। ओके, ये ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं, अच्छा ऐसे 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 चेहरा, ये तो मैं बस वही देख रहा था। बातचीत हुई कुछ ऐसे इंटरेक्शन? बातचीत हुई फर्स्ट टाइम जब मीटिंग हुई तो बातचीत हुई। राजू सर आए, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये पंपी कर रहे हैं, दिवांशु है, ये पंपी कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर। उन्होंने बिल्कुल वही वाला चीज ना जो मैं बता रहा हूँ कि सब लोग जो उनके बारे में बोलते थे कि वो आपको बहुत स्पेशल फील कराते हैं। ओह। वो आपको ऐसा करते हैं कि आप अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बताइए कैसे। तो ये वाला चीज मेरे को फील हुआ। और जब मेरे साथ हुआ तो मुझे ऐसा बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि अच्छा, अच्छा हम बात कर रहे हैं, अच्छा वो मेरे से पूछ रहे हैं, अच्छा वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। वैसे सर पे हाथ रख के ब्लेसिंग दे रहे थे, लाइक अभी स्क्रीनिंग पे जब मैं उनसे मिला, ये मोमेंट शेयर हुआ। और फर्स्ट टाइम जब मेरा उनसे प्रॉपर बातचीत हुआ तो सेट के कुछ शायद 4 या 5 दिन बाद जब हम प्रॉपरली बैठ के बात कर रहे थे, तो मुझे याद है कि लाइक लाइक एक होता है ना कि शाहरुख सर है, आप उनसे क्या बोल सकते हो, क्या बात कर सकते हो, क्या ही क्या बोल सकते हो। और कट्टू मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि रूट केनाल की बात कर रहा हूँ मैं उनसे ओह खड़ा हुआ। अच्छा। कि स्ट्रेंज। रूट केनाल, क्योंकि सेट का एक एक्सपीरियंस रहा था, जो सऊदी में हमने शूट किया है। एक शॉट है उसमें, मैं ऐसे कुछ रिवील नहीं करूंगा क्योंकि अभी भी काफी लोगों ने राइट मूवी राइट, बहुत देखनी सारे है, ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऑडियंस अभी ऐसी कि है जिन्होंने जिन्होंने अभी मूवी नहीं देखी है। देखी। हाँ, राइट। तो बट एक सऊदी का एक सीक्वेंस है तो जिसमें ऐसे बस मैं गिरता हूँ, तो उस शॉट में मेरे जो दांत हैं वो ऊपर से क्रैक हो गए थे। ओह। और वो हमारा लास्ट डे था सऊदी में। और उसकी वजह से लाइक फुल टाइम मैं मतलब इतना ज्यादा पेन उस समय महसूस नहीं हुआ, बट जब मैं फ्लाइट से वापस आ रहा था इंडिया और तब मुझे फ्लाइट के बीच में हल्का सा एक पेन लगा और पूरे रास्ते ऐसा पेन पेन पेन। यहाँ पे लैंड होते ही फिर प्रोडक्शन ने सारा अरेंज करवाया, हॉस्पिटल गया, क्लिनिक को दिखाया, सब जगह दिखाया मैंने। तो और मैं वही बातें उनसे जब मीटिंग हुई मेरी शाहरुख सर से, हम्म। तो राजू सर बिल्कुल ऐसे आके खड़े हुए थे कि अरे वो शाहरुख को जरूर बताना। अच्छा, ये इसने शाहरुख को, बहुत मेहनत की, हाँ, दांत भी टूटा है वो बड़े अच्छे से सुनते हैं और वो बड़े अच्छे से बात करते हैं उस बारे में। वो शाहरुख को बताना, क्योंकि मुझे सुनने में आया था कि शाहरुख सर को भी कुछ कुछ ऐसे कुछ ना कुछ इंजरी इंजरीज हाँ हो होती जाता है रहती है एक्टर्स किसी को की नहीं, डेफिनेटली। सबको है ना, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ, मैं इंजरी हुई थी, मैं खुश भी था। मेरा फर्स्ट पिक्चर है और मैं मेरे को एक इंजरी हो गया, तो मेरे दांत ब्रेक हुए, आगे कैप चढ़ा, फिर उस पे सब चीजें हुई। तो मैं उनसे वही डिस्कशन कर रहा था। मैं फर्स्ट टाइम बैठा हूँ, प्रॉपरली बात कर रहा हूँ और अच्छे से अभी बात चल रही है, वन ऑन वन बात क्या चल रही है। उन्होंने आपको कंसोल किया या फिर यार यार ये क्या कर लिया तूने, तेरी तो पहले नहीं, ही वो भी बिल्कुल ऐसे एक्साइटमेंट से पूछे थे, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा तो भाग रहा, अच्छा फिर, अच्छा पैर पे लगी होगी, फिर ऐसे होगा। वो पूरा मतलब वही ना कि जो आपको फील कराते हैं जो चीज की, कि मुझे बताओ, मैं आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या है, क्या ऐसे हुआ। तो और जैसे ही मैं उस कन्वर्सेशन से वहां से हटा और मैं फिर एक शॉट देने के लिए गया, और शॉट देने के बाद घर पे जब गया तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वही वाला चीज कि मैं शाहरुख खान सर से मैं क्या क्या बात कर सकता था। मैं रूट केनाल की बात करके आ रहा हूँ, सर रूट केनाल हुआ, फिर ये हुआ, कैप चढ़ा। तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा था मेरा उनके साथ फर्स्ट टाइम। राजकुमार रानी सर के साथ ये भी एक मेरा, सपना है कि ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम अरे करने का मौका बहुत जनरली बहुत किसी को नहीं मिलता, कोई लकी होता है। बिल्कुल, मतलब ये एक जैसे जैसे राजकुमार ईरानी सर एक अपने आप में एक फिल्म स्कूल है। राइट। और उनके साथ एक मतलब उनकी पिक्चर के अंदर एक फ्रेम भी देना, एक शॉट भी देना, ऐसा मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली। एज एन एक्टर बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि उनके सीन्स होते हैं लाइक वो सीन्स पे खेलते हैं, है ना। तो हर एक एक्टर वो इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स लेते हैं। लाइक मुझे अभी भी एक सीन याद है, जिसमें मुन्ना भाई का एक सीन था जिसमें जादू की जप्पी जो एक्टर है, और वो सीन मतलब मुझे वहां से एकदम से रियलाइज हुआ था कि अच्छा यार, आप इस पिक्चर में काम कर रहे हो, आप उस जर्नी में जा रहे हो, आप उनके साथ में सारे शॉट्स शेयर कर रहे हो, सीन शेयर कर रहे हो।
तो ये एक फीलिंग। अच्छा, कास्टिंग पे वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, या बहुत चुन चुन के करते हैं। बिल्कुल। तो आपकी क्या थी कास्टिंग की जर्नी, कैसे आपको इस मूवी में सिलेक्ट किया? कास्टिंग मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी ने मुझे इसके लिए अप्रोच किया, रोल के लिए। और वही कि जब मेरे पास ऑडिशन आया था, तो ऑडिशन सुन के ही मैं ऐसा हो गया था कि अच्छा, ये एक प्रोजेक्ट है। तो और ऑडिशन देना मेरे लिए एक बड़ी बात थी कि अच्छा, मैंने राजकुमार रानी फिल्म्स का ऑडिशन दिया है। सिलेक्शन तो वो भी बहुत दूर की बात थी जब मैंने दिया था। तो फिर फाइनली ऑडिशन दिया, वो क्रैक हुआ। वो क्रैक होने के बाद एक करेक्टर आया मेरे पास। फिर शायद कुछ स्क्रिप्ट में कुछ कुछ चीजें चेंज हो रही थी, जो इधर उधर माइनर माइनर चेंजेस हो रहे थे, और वो होते ही रहते हैं। और फिर मुझे पता लगा कि अच्छा, मैं अभी फिल्म के अंदर मुझे बताया गया कि आप क्रिएटिव लॉक हो, और अभी प्रॉपरली ये वाला जो करेक्टर आपको दिया गया था, ये वाला नहीं दे रहे हैं। तो फिर, तो अभी पता नहीं। जिसके लिए ऑडिशन दिया वो कैंसिल करके कुछ और। हाँ, तो मैं ऐसा हो गया कि अच्छा, फिर कुछ और होगा। तो फिर, तो अभी नहीं, अभी बता नहीं सकते, क्योंकि सारी चीजें सिर्फ राजू सर को ही पता है। Right. और मैं ऐसा हो गया कि अरे, एक फिल्म मेरे को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा था, और वो पूरा मंथ, एक मंथ का ड्यूरेशन रहा था, वो ऐसा हो गया कि अरे यार। और मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अरे, जैसे जैसे शायद तापसी मैम ने एक इंटरव्यू बोला था कि एक छोटा सा सीन भी देना उनके लिए बड़ा वैसा सीन था कि। तो मैं ऐसा हो गया कि अरे, मैं भी मतलब अपने दिमाग में मैंने सोच लिया कि कुछ कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, कहीं भी खड़ा कर दो, बस एक दिन मुझे शूट करना है इनके साथ। और आई गेस वो ब्लेसिंग्स है शायद फैमिली की, या फिर लकी रहा। और शायद शायद राजू सर से भी जब मीटिंग हुई थी, मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी बताया कि तेरा लुक जो तूने ऑडिशन में बनाया था, वो बिल्कुल मैं चाह रहा था कि वैसा लुक और वैसा जैसे तू एक्ट कर रहा था, तो वो मैं चाह रहा था कि हो फिल्म में। वो मैंने, फिर उन्होंने मेरे को फाइनली, मेरे पास पंपी एक करेक्टर आया। फिर मुझे पता लगा कि अच्छा, मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि अच्छा, पंपी जो है सिर्फ स्टार्टिंग में कुछ क्लासरूम के सीन्स हैं और वो सब है, मुझे लग रहा था कि वहीं तक रहेगा सीमित। फिर मुझे बाद में एक रीडिंग पे बैठे हम, और मुझे बताया गया कि आप उस जर्नी में जा रहे हो, डंकी की जर्नी के अंदर राइट। जा रहे हो। जो पूरा एक रूट जो डंकी का है, उसके अंदर जा रहे हो आप। और फर्स्ट टाइम मेरा इंटरनेशनल शूट लगा, सऊदी अरेबिया में लगा। और एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसा था कि फर्स्ट टाइम सब कुछ हो रहा था। अ, जितने भी कुछ चीजें थी शूटिंग के दौरान, लाइक लोकेशंस पे शूट करना इतनी अच्छी अच्छी, तो या वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जो तापसी से इंटरेक्शन हुआ, हाँ हाँ, तापसी मैम से इंटरेक्शन हुआ। और उनका भी एक बहुत अच्छा, एक वार्म सा वाइब है। और तो बड़ा लगा होगा ना, क्योंकि एक ही साथ फर्स्ट टाइम ही फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतने बड़े डायरेक्टर, सब कुछ, लोकेशन भी इतना एकदम बड़ा लोकेशन, सब कुछ एकदम ग्रैंड लेवल पर। ये सोचा नहीं होता है जनरली, न्यू कमर्स जो होते हैं वो इतना नहीं सोच के आते, वही, तो ये लगता है कि जो मिल रहा है कर लो बस। हाँ, मतलब मुझे पता है कि आप अपनी तरफ से अपनी पूरी तैयारी करके जाते हो, है ना। और जैसे ही आप सेट पे पहुंचते हो, आप अपने सामने फर्स्ट टाइम जब देखते हो कि अच्छा, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे। अब वो ये डायरेक्शन के मैं ऑलरेडी डायरेक्शन में पढ़ के आ रहा था, मैंने काम भी किया था एज रेडी। तो कुछ कुछ चीजें नॉलेज थी मुझे कि अच्छा, शॉट कैसे कटने हैं, क्या लेंसेज है, कैसी चीजें हैं, वो सब चीजें समझ आ रही थी। बट इवेंचुअली धीरे धीरे वो ये ध्यान मैं ज्यादातर उस पर दे रहा था कि कैसे, मतलब मेरी तरफ से एक भी गलती ना हो। गलती ना हो रहा है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा रेडी रहूं, मैं अपनी स्क्रिप्ट पे रेडी रहूं, अपने करेक्टर को पकड़ के रखूं। और फिर एकदम से एक पर्सन, शाहरुख खान सर एकदम से आते हैं, और आप उनको देख के ऐसे हो जाते हो कि अरे, क्या? आपने कुछ तैयारी नहीं करी है, आप बहुत पीछे हो भी तैयारी में, क्योंकि वो पर्सन जो है वो फुल रेडी होके आए हुए हैं। वो स्क्रिप्ट बिल्कुल एक एक, आप उनको अपने तो याद ही याद है, वो आपके भी याद है। याद रहते और उसके अंदर आपको सजेशन भी देंगे वो। लेकिन मुझे याद है फर्स्ट टाइम में क्लासरूम सीन में वो मेरे पास आए, और वो ऐसे हाथ रखे कि यार, तू इसको ऐसे कर देना, इसको ऐसे कर, और इसको ऐसे कर। और मैं बस देख रहा हूँ उन्हें कि ओके, हैं। अच्छा, हाँ। और उस समय कुछ चल नहीं रहा है दिमाग में, वो आप देख रहे हो कि अच्छा, शाहरुख खान आपके ऐसे अच्छा, कंधे मतलब पे वो हाथ। समझ नहीं आया कि उन्होंने बोला क्या, बस ये पता था कि हाँ वो मुझे समझ। वो चला गया एकदम से, और मैं बस देख रहा हूँ उन्हें कि ऐसे कि अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही हो गए कि अरे अरे, क्या क्या बोल के गए थे, क्या बोल के चले गए थे। अच्छा, हाँ, इन्होंने ऐसे बोल रहे थे, एक्शन ले लेना, वो ले लेना। फिर विक्रम विक्रम कोचर इस फिल्म के अंदर है, और उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहा, शायद सबसे ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन जो रहा, एक्टर एक्टर वाला।
वो मेरा विक्रम सर के साथ रहा। और वो भी अपने आप में एक इतने अच्छे दिग्गज कलाकार, और बड़ा बड़ा अच्छा लगता अच्छा है ऐसे हो लोग। गया होगा ना एक शूटिंग बहुत के दौरान। बहुत 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 मतलब प्रोफेशनली वर्क होता है, आई नो। बट एक माहौल अगर मिल जाए ना आपको सेट पे ही, लाइक मुझे पता है कि मैंने ऑलरेडी कुछ एड शूट्स कर रखे थे, मैंने वेब सीरीज शूट कर रखी थी, तो सेट का एक्सपीरियंस था मुझे। तो लेकिन कुछ कुछ चीजें कभी कभी होती थी कि अच्छा सेट पे कोई ये कमी रह गई, सेट पे कोई वो कमी रह गई। ये सेट का एक्सपीरियंस ऐसा था कि प्रोफेशनल वर्क हो रहा है, सब प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, लेकिन उसके अलावा एक फ्रेंडली सबसे बना हुआ है ना। किसी के अंदर भी कुछ ऐसा मन में किसी के लिए कुछ आ नहीं रहा, या फिर कि कोई मैं अपना, इतना बड़ा स्टार हाँ हूँ मतलब कोई ऐसा। अपने लिए इतना कुछ बड़ा नहीं कर रहा, कुछ छोटा नहीं कर रहा। फिर अच्छा क्या सबसे ज्यादा मिस करो, जैसे शूटिंग खत्म हो गई, हम्म, ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था, बट स्टिल हम्म, एक चीज होती है कि आप शूटिंग खत्म होने के बाद कुछ चीज मिस करते हो, या एक तो रिलीज मूवी हो गई, चलो नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बट आप कुछ चीज मिस करते हो शूटिंग के दौरान। मिस मतलब मैं ये कहूंगा कि स्क्रीन टाइम के पहले जो आप पूछ रहे थे कि स्क्रीन टाइम मेरे लिए इतना भी देना एक बहुत बड़ी बात थी, है ना। डेफिनेटली बहुत बड़ी आ, बात है, न्यू मैं कमर तो हाँ स्पेशली बहुत बिल्कुल बड़ी बिल्कुल, चीज। स्क्रीन टाइम के लिए बहुत मैं ऐसे ब्लेस्ड हुआ कि अच्छा इतना इतना सब कुछ आ गया। और मिस जो मैं चीज करूंगा, आई गेस वो एक बॉन्ड है ना। एक फैमिली क्रिएट हो जाता है जब वो इतने पूरा टाइम तक आप बॉन्ड रहते हो। राइट, वहां पर एक साथ शूट करना, एक या दूसरे को सजेशन देना, सजेशंस लेना, वो भी बिल्कुल इतनी बड़ी स्टार कास्ट बिल्कुल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और अनिल अनिल ग्रोवर इस मूवी में, अनिल सर के साथ भी एक अच्छा खासा बॉन्ड शेयर हुआ। हम दोनों पंजाबी में बात कर रहे अरे थे, वाह। मैं भी पंजाबी हूँ, हाँ। वो पंजाबी है, हम दोनों पंजाबी में बात कर रहे हैं, और फुल इतना इतना अच्छा माहौल। अच्छा आई डोंट थिंक और सो। आपको इस मूवी के लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले होंगे, क्योंकि न्यू कमर होता है, फैमिली में बिल्कुल भी जाहिर तौर पर बिल्कुल सब मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तब बिल्कुल। का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। अब तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मेरे को बहुत लोगों से मिले, मतलब बेस्ट तो मैं ऐसे ऐसे चूज नहीं कर पाऊंगा कि काफी लोगों। सही है, इतनी मूवी देखने के बाद कि हम्म, यार हमें भी ऐसा ही परफॉर्म करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज अ चैलेंज भी हो जाता बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वही है कि जैसे मुझे पता है कि मैं थिएटर बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, है ना। है। तो मैं तो कॉन्फिडेंस। चीजें निकल जाएंगी। कैसे होगा क्या होगा, इतना पहले से इतना प्रेशर लेके जाएंगे कंधों पे तो फायदा नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ एज एन एक्टर, जो मेरा अप्रोच रहता है कि बिल्कुल ब्लैंक जाओ, थोड़ा सा खाली जाओ, और चीजें थोड़ी नॉर्मल करके जाओ। तो हाँ, विक्की सर के साथ भी एक बहुत अच्छा शेयर हुआ, उन्होंने भी अच्छे से बातचीत करी। और बिल्कुल आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, हम सब ने देखा, ऑडियंस ने भी काफी प्रेज किया, आपकी फैमिली ने भी प्रेज बिल्कुल किया, बिल्कुल। शाहरुख खान ने प्रेज कर दिया, उसके बाद क्या ही अरे तो दिव्यांशु बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके, यू और सो आने मच। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और भविष्य के लिए भी हमारी टीम की ओर से, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आप लोगों का भी कि आपने इनवाइट किया यहाँ पर और ऐसे बुलाया। थैंक यू।